लोकसभा और विधानसभा में करारी हार से कांग्रेस में हताशा है। वो ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है जिससे सरकार के विकास का काम रुक जाए और वो फालतू सवालों के जवाब देते रहे। आज भी ऐसा ही हुआ जब राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया तो मायावती सपोर्ट में सवाल उठाने लगी। फिर नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी ईवीएम के रिजल्ट पर सवाल उठाए। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सर, हमारे लोकतंत्र की जो फाउंडेशन जिस पर पूरे हमारे लोकतंत्र खड़ा है वो हमारे इलेक्शन, और इलेक्शन के आधार पर ही स्वतंत्र इलेक्शन हो, लोगों का विश्वास हो और इलेक्शन साफ सुथरे हो, उस पर आशंका। सर, हमारे यहां बहुत दफा इलेक्शन कमीशन और सरकार ने किस तरह से इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से हो और पूरे भारत की जनता पर उस पर विश्वास हो, कई दफा संशोधन किया गया। ये पहली दफा हमारे देश में ईवीएम मशीन शक के घेरे में आ गए, और एक दफा नहीं, कई दफा इसी पिछले 3-4 साल। सर, मैं यहां मिसाल दी जाती है कि 5 इलेक्शन हुए तो यूपी पर क्यों शक है। सर, अगर पूरे अगर जो चोरी करता है तो वो इस तरह से चोरी करता है कि किसी को पता न लगे। अगर पांच इलेक्शन में वो कर देते तो चोरी बाहर आई, लेकिन उन्होंने देश के सबसे बड़े स्टेट का में चोरी कर दी ताकि किसी को इसलिए ये ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे ये बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, इन बाई इलेक्शनों में भी ये ईवीएम खत्म होना चाहिए और गुजरात और हिमाचल में कोई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना है। गुलाम नबी आजाद के ईवीएम के सवाल पर सरकार की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया। हताशा से आप शब्दों का संतुलन बिगड़ जाएगी। अच्छा प्लीज, आपकी हताशा से I have called Mr. Naqvi. Mayawati ji, Naqvi, please listen to Mr. Naqvi. Yes, he has already stood up, Naqvi. I will listen to you also. I will also. राघोपाल जी बोला नकवी के बाद आपने नोटिस दिया है, 267 नोटिस दिया है। सर नोटिस ओके बोलो सर। इन्होंने मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है। मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है। तत्काल इसको स्पष्ट किया जाए। She said publics are dishonest, people are dishonest. This is the, ये जो है वो देश के लोगों का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान है, और हार की हताशा में देश के लोकतंत्र का अपमान हो, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये अनएक्सेप्टेबल है। That will be explained. Please explain it. I'll call it. 22 मार्च को इसी सदन में इसी मुद्दे पर लगभग 4 घंटे चर्चा हुई है। 22 मार्च को इसी समय इसी मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा हुई। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कोई भी तर्क और कोई भी तथ्य ये पूरी की पूरी चर्चा में ईवीएम मशीन, हमारे देश की चुनाव व्यवस्था पर कोई नहीं दे पाया। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये सवाल सरकार पर नहीं है, ये सवाल जनता पर है, ये सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है। 2004 में भी ईवीएम से हुआ, 2009 में भी ईवीएम से हुआ, पंजाब में भी ईवीएम से हुआ, बंगाल में भी ईवीएम से हुआ। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती तब भी ईवीएम से हुआ, जब बसपा जीती तब भी ईवीएम से हुआ, बिहार में जब हुआ तब भी ईवीएम से हुआ, दिल्ली में जब हुआ तो भी ईवीएम से हुआ। 2 लोकसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे, राज्यों के विधानसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे। तब ईवीएम सब बहुत अच्छी। मेरा केवल एक शब्द कहना है कि जहां पर जीत का ग्लैमर होता है, वहीं हार का ग्रेस होना चाहिए। जीत के ग्लैमर के साथ साथ
हार का ग्रेस होना चाहिए। अगर हार का ग्रेस इनमें नहीं है और हार की हताशा में this may be taken up with the election commission. मानसिक संतुलन कोई खो बैठा, I think तो इसका इलाज हम नहीं you कर may सकते। take it. NMF न्यूज की रिपोर्ट।